हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। अब एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसमें दिया है यदि लाभ फलन px बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त फलन है तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करना है। तो उच्च निम्न का सवाल आपका है। तो इसका मतलब px बराबर फलन हमने मान लिया, ये दिया गया है। अब इसको हम निकालते हैं अनिवार्य शर्त p डैश x, फिर उसको जीरो करेंगे तो p डैश x, इसका अपलन जीरो हुआ। ये माइनस के 72 माइनस 18 दूनी 36x, इसको जीरो रखेंगे तो बिंदु प्राप्त होगा। तो p डैश, ये अनिवार्य शर्त होती है, प्रत्येक में करना पड़ता है। p डैश x बराबर जीरो, तो इसमें से माइनस के 36 कॉमन लिए तो x प्लस 2 बराबर जीरो, 36 इधर जीरो हो जाएगा, x बराबर माइनस 2 हो गया। अब इसी का करना है, इसी बिंदु पर निकालना है पुनः पी डबल डैश निकालो, यानी पुनः अवकलन। तो इसका पुनः अवकलन करेंगे p डबल डैश x, तो इसका तो जीरो माइनस के 36 बचा। अब यहाँ x है नहीं तो माइनस 2 रखेंगे, असर ही नहीं होगा, x की जगह रखा जाएगा। तो जब माइनस की चिन्ह ही आया तो ये कैसा उच्चतम लाभ है, इसका मतलब ये अधिकतम हुआ, माइनस है। अब उच्चतम लाभ निकालना है तो किस बिंदु पर निकालना है, x बराबर माइनस 2 जो फलन होता है उसमें वैल्यू रख दो, तो ये उच्चतम मान निकलता है। तो उच्चतम लाभ 41 माइनस 72 गुणे x जगह माइनस 2 माइनस 18 गुणे x जगह 2 माइनस 2 का वर्ग 4 हुआ। इसको जोड़ घटा लो तो ये 41 हुआ प्लस के 144 माइनस 18 चौक 72, ये प्लस के 185 माइनस 72 बराबर आया 113 इकाई, यानी इतने रुपए। अगर रुपए का आइए तो रुपए हो जाएगा, इतना लाभ होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, अंतराल 0,3 पर 3x पर घात 4 माइनस 8x क्यूब प्लस के 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, ये तो आपका फलन हो गया। तो अब इसमें क्या आ गया, निरपेक्ष मान, यानी ये दिया है जो बिंदु आएंगे न्यूनतम मान 0 और 3, अधिकतम 3 है, और बीच में कोई एक बिंदु आएगा, तीनों पर निकालेंगे। इसमें p डबल डैश x की आवश्यकता नहीं होती है। जब अंतराल दिया गया हो तो डबल डैश x नहीं निकालते हैं हम लोग, यहीं से अनिवार्य शर्त लगा देते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, तो इसका ये फलन लिख लिया, इसका अवकलन किया तो 4 12x क्यूब माइनस के 8 के 24x स्क्वायर, ये 24x, ये माइनस 48 अचर का जीरो हुआ। इसको हम जीरो करेंगे तो जीरो कर दो तो बिंदु निकलेगा, जीरो किया तो इधर से देखिए पूरे से 12 पहले कॉमन ले लिया, तो यहाँ x क्यूब बचा माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 4, 12 चौका 48 बराबर जीरो। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए x स्क्वायर इन दोनों से कॉमन लिया, ये 12 तो जीरो हो गया, तो x स्क्वायर कॉमन लिया x माइनस 2 प्लस के 2 कॉमन लिया x माइनस 2, पूरे से x माइनस 2 इधर बचा x स्क्वायर प्लस 2 बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ से x माइनस 2 बराबर जीरो, तो x बराबर 2 आया। दूसरा x स्क्वायर प्लस 2 बराबर जीरो, x स्क्वायर बराबर माइनस 2, तो x बराबर अंडर रूट माइनस 2। अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या काल्पनिक हो जाती है, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो काल्पनिक। अब देखिए अंतराल आपका कौन आया, 0 और 3, तो 3 मान होगा, एक तो 2 0 और ये 2 निकला, एक 3, यानी जो बिंदु निकलता है उस पर, और न्यूनतम मान 0 है, अधिकतम 3। ये अंतराल का न्यूनतम और अधिकतम तीनों बिंदु पर निकालते हैं। क्या, इसमें मान निकालते हैं, जो अधिकतम होगा वो अधिकतम आएगा, उच्चतम होगा उनमें छांटेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, तो आपके तीनों बिंदु लिख लिए हमने, x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 3 पर। तो पहले निकाला p 0, तो फलन आपका था उसी में रखना है। कौन सा फलन था, px, हम लिखे ले रहे इधर। px बराबर था आपका फलन 3x पे घात 4 माइनस 8x क्यूब प्लस के 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। इसमें x की जगह क्या रखना, 0, तो ये सब 0 आपके हो जाएंगे, 25 बचेगा केवल अचर पर। अब 2 रखो, तो 2 पर निकालो,
तो 2 रखा है यहाँ पर, 3 गुणे 2 पे घात 4 का मतलब 16 माइनस 8, 2 पे घात 3 का मतलब 8 प्लस 12, 2 पे घात 2 का मतलब 4 माइनस 48 गुणे 2 प्लस 25। तो ये 16 थी 48, 8 अट्ठे 64, ये हो गए 12 चौको 48 और ये हो गए 96 25। ये देखो 96 माइनस के 48 दूनी 96, ये दोनों तीनों पद कट गए, ये 96 हो जाए माइनस। अभी माइनस के 64 है प्लस के 25, तो माइनस कितना आया 39। ठीक, एक ये आया और इधर आया था 25। अब 3 बिंदु और रह गया, एक और बिंदु निकालो, 3 रखो दोस्तों, एक्स जगह इसी में 3 पे घात 4 का मतलब 81 माइनस 8, 3 पे घात 3 का मतलब 27 प्लस के 12, 3 त्रिका 9 माइनस 48 गुणे 3 प्लस 25। ठीक, अब रखो ये 243 माइनस 28 गुणे 8 करेंगे 216 प्लस के 12 108 माइनस 48 दिया 144 प्लस 25। अब देखो ये प्लस के जोड़ो माइनस प्लस के ये रहे और ये सब जोड़ेंगे 376 और माइनस के 360, 16 बचे। तो अब 3 बिंदु आई, 1 2 3, तो ये तो माइनस में न्यूनतम हो गया, ये न्यूनतम हुआ। अब ये 16 ये 25, अधिकतम तो कौन हुआ 25। तो न्यूनतम मान आपका आया 39 और अधिकतम मान 25। तीनों में जो अधिक होगा वो अधिकतम मान होगा और तीनों में जो न्यूनतम होगा वो न्यूनतम मान होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 9 में फलन दिया आपका, फलन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान क्या है। तो फलन पी एक्स हमने मान लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें कोई अंतराल नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। तो पी डैश एक्स बराबर इसका अपकलन हुआ कॉस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स, इसको हम अनिवार्य शर्त में 0 रखते हैं, तो 0 कर दो, 0 हुआ। कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, अच्छा कर दिया। अच्छा कॉस इधर भाग देंगे तो 1 बचेगा, 10 बन जाएगा, साइन बट्टे कॉस, इधर 1 बचा, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर ये 1 होता 45 का मान, तो तुलना करो x बराबर पाई बटे 4 यानी 45 आया, एक बिंदु आया, तो उच्चतम मान निकालते हैं। अब इसका जब बिंदु निकल आया आपका, ये इसी बिंदु को पहचान करनी है, तो अब इसमें अंतराल तो दिया नहीं है, तो p डबल डैश x निकालना पड़ेगा। तो निकालो, इसका हुआ माइनस के साइन एक्स, कॉस का ये माइनस कॉस एक्स। अब यहां पर हम क्या रखेंगे, x की जगह पाई बटे 4, तो ये ऋणात्मक आएगा, माइनस के 1/√, तो माइनस 2/√, ऋणात्मक आया आता, ये कैसा हुआ उच्चतम। तो x बराबर कितने पर, पाई बटे 4 पर मान उच्चतम है, तो उच्चतम मान अब निकालना है। तो ये x का मान अब फलन में रखा जाता तब उच्चतम वैल्यू निकलती है, ये तो केवल यहाँ पर पहचान होती है, चिन्ह देखा जाता है। अब उच्चतम मान निकालने के लिए जो बिंदु आता है वो फलन में रख दिया जाता है। तो फलन कहाँ है ये, तो x बराबर पाई बटे 4 प्लस कॉस पाई बटे 4, तो ये हुआ कितना 1/√2 प्लस 1/√2, ये 2/√2, रूट कट गए, तो √2 आपका आंसर आया। ठीक है, धन्यवाद।